आसानी से चल रहा था सब। फिर गुलामी से आजाद होने की बात शुरू हो गई, और गुलामी से आजाद होने की बात शुरू हो गई तो हर जाति अब आजाद होना चाहती है। तो फ्रांस में प्रॉब्लम यह है कि सब आजाद हो जाएंगे तो क्रांति हो जाएगी, इसलिए इनको आजादी तो दे दो लेकिन एक ऐसी गुलामी में फंसा दो जहां से ये उठकर नहीं आ सके। तो टीवी चाहिए हमको, एक मशीन चाहिए। तो वो कह रहा है कि ये जो एमिशन है इलेक्ट्रॉन का, इसका उपयोग क्या किया जाए वो हमारे देश की परिस्थिति पर निर्भर है, और हमको ऐसी एक मशीन बनानी है। तो उसने टेलीविजन के बारे में किस्से कहानियां लिखी अपनी उस किताब में, पहले कैसा बना, बाद में कैसे बना। पहले उसमें सिर्फ साउंड आता था, फिर बाद में सिर्फ पिक्चर आता था, फिर बड़ी मेहनत की तो साउंड पिक्चर दोनों आना शुरू हुआ, वगैरह वगैरह, वो डिटेल बातें। अंत में वो लिख रहा है कि मुझे डर लगता है कि कहीं ये मशीन ऐसी ना बन जाए एक दिन कि सबको पागल बना दे। हाँ, और वो मर गया बेचारा। बाद में यही हुआ है, बाद में यही हुआ। तो यहां पर प्रश्न ये है जो मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूं, वो ये कि हमारे पास वो साइंस था, हम वो थ्योरी जानते थे, लेकिन हमने टीवी नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? भारत में कभी भी किसी को गुलाम बनाकर रखने की परंपरा नहीं है। यहां हर व्यक्ति मुक्त है, हर व्यक्ति आजाद है। पता है कैसे? वो एक छोटी सी बात को समझिए। मेरे मन में हमेशा जिज्ञासा होती थी, मैं मेरी माँ को देखता था कि वो चींटी को आटा डालती है खाना बनाने के पहले। एक दिन मैंने मेरी माँ से पूछा चींटी को आटा क्यों डालती है, तो कहने लगी कि ये मेरा धर्म है। तो मैंने कहा ये धर्म का मतलब क्या है, चींटी को आटा क्यों डाल? तो चींटी को आटा इसलिए डालना कि उसको भी जिंदा रहने का हक है, और चींटी को मारा मैंने तो कहती है पाप लगेगा तुझको। तो ये चींटी को मारना नहीं है, क्योंकि चींटी भी उतना ही महत्वपूर्ण जीव है जितना मैं हूं। माने भारतीय परंपरा में ये जो जियो और जीनो दो की कल्पना है, ये बहुत गहरी कल्पना है कि प्रकृति में जो कुछ भी है वो जिंदा रहने के लिए है, उसके साथ तुम भी जिंदा रहो। तो प्रकृति के साथ सामंजस्य करके चलना है, ये परंपरा है भारत की। प्रकृति के विरोध में आप नहीं जा सकते। क्योंकि आपको प्रकृति के साथ मिलकर चलना है, इसलिए आप प्रकृति को गुलाम नहीं बना सकते, प्रकृति के साथ चल सकते। तो यहां की परंपरा है कि हम किसी को गुलाम नहीं बना सकते, और हर एक में जीव है तो हर जीव को जीने का अधिकार है, तुमको भी जीने का अधिकार है। तो जिंदा रहो और दूसरों को जिंदा रहने। ये बहुत पुरानी परंपरा है। तो मुझे समझ में आता है